हेलो एवरीवन, औसक पावरफुल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए आज 10 क्लास का मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपका कोऑर्डिनेट वाला चैप्टर है यानी निर्देशांक वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। जो आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वाला क्वेश्चन तो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आज पढ़ेंगे, फिर इसको समझेंगे। समझने के बाद इसमें क्या क्या चीज़ आपको दिया है और क्या क्या चीज़ आपको निकालना है, यानी क्या क्या चीज़ आपको फाइंड आउट करना है, टोटल इस वीडियो के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यानी बिंदुएं -3,4 और 6,-8, मतलब 2 ठो बिंदु दे दिया है आपका। देख लीजिए एक ठो बिंदु कितना है। तो चलिए सबसे पहले एक लाइन बना लेते हैं। मान लीजिए ये एक लाइन बनाए हैं, ठीक है, और ये लाइन में आपका क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया है कि मान लीजिए ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका कौन सा पॉइंट है ए, और ये आपका कौन सा पॉइंट है बी। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट का जो निर्देशांक दिया है, कोऑर्डिनेट दिया है -3,10, जबकि ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट वाला कितना दिया है 6,-8, यानी इन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक आपको दे दिया है, आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद और आपको साफ बोल दिया है को जोड़ने वाली, मतलब इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली रेखाखंड का अनुपात, बीच वाला जो पॉइंट दिया है, बीच वाला पॉइंट का जो अनुपात दिया है, निर्देशांक दिया है। चलिए इनका बीच में क्या मान लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट को हम सी मान लेते हैं, और ये सी पॉइंट का जो अनुपात आपको दे दिया है, सॉरी सी पॉइंट का जो आपका निर्देशांक दे दिया है, कितना दिया है निर्देशांक -1,6। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रेखाखंड को बिंदु इतना में इतना -1,6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। मतलब आपको बताना है कि तब ये जो बिंदु सी है, बिंदु सी पर ए बी रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित है, उसको आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिए कि यहाँ पे देख लीजिए, अगर इसका हम ये जो मैथ आपका बनेगा, ये आपका विभाजन सूत्र से बनेगा। किससे बनेगा? विभाजन सूत्र से बनेगा, यानी सेक्शन फार्मूला बोला जाता है। इसका देख लीजिए x1 कितना दिया आपका, यहाँ पे x1 का बात करेंगे तो आपका -3। ठीक है, x2 का अगर बात करेंगे तो x2 आपके पास कितना है 6, तो लिख दीजिए 6। ठीक है, फिर y1 का अगर बात करेंगे तो y1 आपके पास कितना है 10, तो यहाँ पे 10 लिखिए। y2 का अगर बात करेंगे तो y2 आपके पास कितना है -8। ठीक है, याद कीजिए जब हम आपको सेक्शन फार्मूला वाला वीडियो में बताए थे कि इसमें जो बीच में जो आपको क्या करना था, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोला जाता था, लेकिन इसमें आपको क्या बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट हम आपको दे रहे हैं, लेकिन आप उसका अनुपात निकालिए। इसका मतलब x का वैल्यू -1 है, y का वैल्यू कितना है 6 है। आपका क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया, ये वाला चीज़ आपका क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, साफ साफ बोल दिया। इसका मतलब x बराबर -1 और y बराबर कितना दिया है 6। आपको यहाँ पे जो m1 और m2 होगा, m1 अनुपात m2, इसका वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम एक काम कर लेते हैं। इसका जो अनुपात है ए बी रेखाखंड का बिंदु C पर के अनुपात 1 में विभाजित है, मान लिया जा रहा है। ठीक है, मान लिया कि ए बी रेखाखंड बिंदु C पर के अनुपात 1 में विभाजित है। हम खुद से ये मान लिए कि ए बी रेखाखंड बिंदु C पर के अनुपात 1 में विभाजित है। इसका मतलब आप जान जाइए कि हम इसको माने कि ये के अनुपात 1 में क्या है, विभाजित है। इसका मतलब देख लीजिए m1 आपका क्या है, के, m2 आपका क्या है 1 है, यानी आपका साफ साफ यहाँ से आपको पता चलिए कि m1 इक्वल टू हम क्या माने के, और m2 इक्वल टू क्या माने 1, ये दोनों मान लिए। ठीक है, तो चलिए सेक्शन फार्मूला का अगर यूज करेंगे विभाजन सूत्र से। ठीक है, सेक्शन फार्मूला में हम देखें कि इसमें क्या होता है, फार्मूला 2 ठो होता है, एक x के लिए होता है, एक y के लिए। x के लिए क्या फार्मूला होता है, x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। ये आपका x के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ये वाला फार्मूला होता है। और जबकि y के वैल्यू को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2, ये वाला सूत्र होता है। तो सबसे पहले चलिए आपको यहाँ पे k का वैल्यू निकालना है, क्योंकि एक तो आप पहले से मान चुके हैं,
तो के का वैल्यू बस फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे वो x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, m1x2 प्लस m2x1 बाय आपका क्या होता है ओपन m1 प्लस m2। अगर बात करेंगे तो x का वैल्यू कितना दिया -1, भर दीजिए यहाँ पे -1 बराबर m1 देख लीजिए, m1 आपका क्या है k, तो k भर दीजिए इंटू x2 कितना है 6, भर दीजिए 6 प्लस m2 आपका कितना है, तो m2 देख लीजिए 1 तो 1 इंटू x1 आपका कितना है 3 तो 3। नीचे आपका क्या होता है m1 प्लस m2 तो k प्लस 1, क्योंकि m1 क्या है k और m2 आपका क्या है 1 तो k प्लस 1। अब सपोज इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब एक मान सकते हैं, जब इनके नीचे एक मानेंगे तो ये क्रॉस क्रॉस गुना होगा कि नहीं, मतलब ये वाला चीज़ इनके साथ और ये वाला चीज़ इनके साथ, इसके नीचे अगर 1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा आपका -1 के साथ किसको गुना करेंगे k प्लस 1 को, और देखिए 6 को जब k के साथ गुना करेंगे तो 6k और 3 को जब 1 के साथ गुना करेंगे तो 3, ठीक है। यानी इसको -1 के साथ गुना करेंगे k को तो -k और माइनस को प्लस के साथ गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, बराबर ये 6k प्लस आपका कितना हो जाएगा 3। अब देखिए जितना भी k है यहाँ पे 6k प्लस में इधर आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी आप ला दीजिए इधर माइनस k और -6k और यहाँ पे 3 हो गया, यह -1 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, क्या हो जाएगा +1। यानी फाइनली यहाँ पे आप देख लीजिए कि माइनस क्या होता है प्लस, तो -k -6k दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 7k बराबर 3 + 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4, कितना आ गया 4। यदि हम k का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो k इक्वल टू आपके कितना हो जाएगा 4 बट्टा -7, क्योंकि -7 किस में है मल्टीप्लाई के रूप में है, किस में है मल्टीप्लाई के रूप में है, और क्वेश्चन में आपको k का वैल्यू निकालना था, अनुपात का मान ही आपको क्या करना था निकालना था। तो यहाँ पर आप लिखिए अतः k बराबर 4 अनुपात -7, ठीक है। आप यहीं तो इसका क्या हो जाएगा यहीं तो आंसर हो जाएगा, ठीक है, और यहीं तो आपका क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा गया था, ठीक है। आई होप हमको लग रहा है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर पूरी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।